सो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि बॉटनी वाले पोर्शन में हम लोग 7th यूनिट तक डिस्कस कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग अपना नया यूनिट स्टार्ट करने वाले होंगे जिसका नाम होगा सर पैलियो बॉटनी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, या फिर कॉम्पोनेंट के नाम से आपके सिलेबस में इंक्लूड किया होगा। इस यूनिट में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले होंगे, जहां से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा होता है उन सभी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। ठीक है, तो जो अपना यूनिट नंबर 8 है जिसका नाम होगा सर पैलियो बॉटनी, आज की क्लास में हम लोग बेसिकली इसकी मीनिंग, सिग्निफिकेंस या ऑल ओवर बात करें, इसकी पूरी इंट्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट की बात करने वाले होंगे, कुछ इसकी हिस्ट्री की बात करने वाले होंगे कि सर ये जो पैलियो बॉटनी जो शब्द है कहां से आया है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसकी किसने डिस्कवरी की थी, कौन सा फॉसिल की डिस्कवरी की थी, कौन से फॉसिल मतलब किस रॉक्स में सबसे अच्छे फॉसिल पाए जाते हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे अपने इस पैलियो बॉटनी वाले क्लासेस में। आई होप कि इससे पहले आप लोग जो आपका पैलियो बॉटनी शब्द है आप लोग सुने होंगे, कुछ बच्चे सुने भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी सुने होंगे। अब जो बच्चे सुने होंगे कहाँ सुने होंगे, जब हम लोग याद करो, जब हम लोग इंट्रेंस की जब हम लोग क्लासेस कर रहे थे, है ना, जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पे आपको कई सारे स्टडी आपको नोट कराते थे। जितने बच्चे हमसे इंट्रेंस से जुड़े हुए हैं उन सबकी बात कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता आप लोग कहीं और सुने हो तो और अच्छी बात है। जो पैलियो बॉटनी शब्द होता है, बेसिकली अगर पैलियो बॉटनी की बात करते हैं तो हम जो फॉसिल होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, फॉसिल। फॉसिल की हम जब स्टडी करना चाहते हैं, जब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं डिफरेंट अलग अलग टाइप की फॉसिल की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं सर, पैलियो बॉटनी का नाम पैलियो, है ना, पैलियो बॉटनी कह देता है। लेकिन आप चीज ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे बॉटनी शब्द लगा हुआ है, पैलियो यानी कि फॉसिल की स्टडी करना, पैलियो मतलब फॉसिल की स्टडी करना, और हम बोले सर यहाँ पे बॉटनी शब्द लगा हुआ है, तो बॉटनी शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बात क्लियर हुआ सर यहाँ पे हम किस किस फॉसिल की स्टडी करने वाले हैं सर, हम अपने बॉटनी में उपस्थित जितने भी स्टडी फॉसिल्स हैं, यानी कि फॉसिल्स विच आर इन प्लांट फॉर्म, अभी तो हम बोले सर बॉटनी में, यानी कि बॉटनी, इसलिए इसका अब नाम क्या हो गया सर, पैलियो बॉटनी हो गया। इसमें अलग अलग टाइप के हम प्लांट्स की बात कर रहे होंगे, अलग अलग टाइप की इनकी पॉलन ग्रेन की बात कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइप की सीड्स की बात कर रहे होंगे जो कि हमारे फॉसिल के फॉर्म में अभी भी प्राप्त होते हैं या फिर प्राप्त हो चुके हैं। ये सभी बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। ये क्लास को हम वेटेज देंगे, जानते हो कितना, 2 नंबर। इस क्लास को वेटेज दिया जाएगा सर 2 नंबर का। 2 नंबर का वेटेज क्यों दिया जाएगा सर, यहां से 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां से इसकी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एमसीक्यू में। साथ ही साथ ये जो दूसरा नंबर आप बता रहे हो सर, ये दूसरा नंबर क्या बताएगा सर, यहां पे कई सारे टर्म के हम लोग डिस्कस करेंगे, कई सारे टर्मोलॉजी पे डिस्कस करेंगे। वो टर्मोलॉजी आपके आने वाले जितने भी क्लासेस होंगे उन सब क्लासेस में ये टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, उन सभी क्लासेस में टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज की क्लास में जितने भी टर्म्स आप समझ जाओगे वो आपके आगे वाले क्लासेस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ गया? तो इसलिए इस क्लास को, आज की क्लास को, यानी पूरी यूनिट को नहीं, आज की क्लास को हम 2 नंबर का वेटेज दे रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला कॉन्सेप्ट से कि सर पैलियो बॉटनी का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको पहले बताया सर, पैलियो का मतलब क्या होता है सर, फॉसिल होता है, यानी कि ओल्ड। जो फॉसिल का मतलब क्या हुआ सर, ओल्ड पार्ट्स, जो कि हमारे अवशेष जो पहले थे अभी एब्सेंट हो चुके हैं, अभी नहीं है, और मिट्टी के अंदर कहीं धंसे पड़े हैं, उसी को क्या बोलते हैं सर, फॉसिल लेवल देते हैं। और ये बेसिकली जो फॉसिल होते हैं ये किस मिट्टी पे या किस रॉक्स पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे नोट कीजिएगा सर, आपसे ये अलग से मैं नोट करा रहा हूं कि सर किसी भी एग्जाम के लिए आप अपेयर हो रहे हो तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो फॉसिल्स होते हैं वो किस रॉक्स पे पाए जाते हैं। जो फॉसिल्स होते हैं तो दे फॉसिल्स आर फाउंड इन। तो आप क्या नाम बता सकते हो, किस रॉक्स का नाम बता, किस चट्टान का नाम बताओगे, तो वहां बताओगे सर, आप बताओगे सर सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बताओगे सर उसको, सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम बताओगे। या फिर आपसे एग्जामिनर वाइवा में पूछ लिएगा कि बताओ जो फॉसिल आप पढ़ के आओ ये किस मिट्टी में या किस चट्टान में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा पाया जाता है, तो बताओगे सर क्या, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। क्या होता है सर, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। आई थिंक ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था आपका क्लियर हो गया होगा, जहां से जब भी आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप तुरंत एग्जामिनर को बता पाओगे। यहां तक सारा ठीक है।
रोड मैप तैयार हो गया। चलिए अब हम क्लास को करते हैं स्टार्ट, और आई थिंक आप लोग क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो गए होंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहेगी। यहाँ पे जितनी बातें नोट कराएंगे, जैसे कि अभी आपके सामने नोट कराए हैं, वो सारी की सारी बातें अपने कॉपी में आप उसको नोट करते हुए चलोगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में काफी ज्यादा असरदार साबित होगा, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर। क्या आपने हेडिंग कॉपी में हेडिंग डालेंगे सर? मीनिंग ऑफ पैलियोबॉटनी। किसकी हम हेडिंग डालेंगे सर? मीनिंग ऑफ पैलियोबॉटनी की हेडिंग डालेंगे। जो पैलियोबॉटनी होता है ये क्या होता है सर? स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट। किसकी हम बात कर रहे होते हैं सर? फॉसिल प्लांट की अगर स्टडी की बात करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं सर? पैलियोबॉटनी के नाम से जानते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बॉटनी लगा शब्द लगा हुआ है, तो यानी कि हम किसकी स्टडी करें सर? प्लांट की स्टडी करें। किस कैसे प्लांट? जो कि फॉसिल हो चुकी हैं, जो अवशेष आज मिल रहे हैं, विलुप्त हो चुके हैं। These fossils are found the layers of the earth and certain layers of the rocks। ये जो फॉसिल्स होते हैं कहाँ मिलते हैं? हमारे धरती में धंसे हुए पड़े रहते हैं, या फिर धरती में उपस्थित जितने भी चट्टान होते हैं उसके बीच ये फंसे रहते हैं, पड़े रहते हैं। उसको हम क्या करते हैं सर? मिट्टी खोद के बाहर निकालते हैं, डिग आउट करते हैं। मिट्टी खोद के बाहर निकालना यानी कि डिग आउट, और फिर उसको हम क्या करते हैं? उस अवशेष को हम बाहर निकाल के उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया हम किसके अंतर्गत बात करते हैं सर? पैलियोबॉटनी के अंतर्गत बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी प्लांट की स्टडी कर रहे हैं फॉसिल की, तो उसको पैलियोबॉटनी कहेंगे। उसी तरह जियोलॉजी की बात करें तो पैलियोलॉजी के नाम से, पैलियोलॉजी उसको क्या कहते हैं? किसको क्या बोलते हैं? उसको पैलियोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो एनिमल के फॉसिल की स्टडी कर रहे हैं पैलियोलॉजी, पैलियोबॉटनी यानी कि प्लांट के फॉसिल की स्टडी की जा रही है तो पैलियोबॉटनी। दोनों बात में आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सर जब भी आपसे पैलियोबॉटनी पूछ लिया जाए, जल्दी से नोट कीजिएगा। आप पे हमारे उतना विश्वास नहीं है, जब तक मैं नोट नहीं करता हूं तब तक आप नोट भी नहीं करते हो, है ना। यही बात है ना। चलो नोट करना स्टार्ट करो सर। अगर पूछा जाए सर पैलियोलॉजी, तब आप क्या बताओगे? अगर पूछ लिया जाए सर पैलियोबॉटनी, क्या पूछ लिया जाए सर? पैलियोबॉटनी पूछ लिया है। दो टर्म है और दोनों टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, पैलियोलॉजी और पैलियोबॉटनी। तो जब भी पैलियोलॉजी की बात की जाए यानी कि जूलॉजी की बात की जाए, किसकी बात की जाए? जूलॉजी। और जूलॉजी में हम किसकी बात करते हैं? एनिमल्स की बात करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल। क्या बात करते हैं सर? स्टडी ऑफ फॉसिल एनिमल। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, फॉसिल एनिमल। तो इसकी हम बात करें तो पैलियोलॉजी की बात करें, पैलियोबॉटनी में स्टडी ऑफ, सर अभी हम बात किए सर स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? पैलियोबॉटनी। ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाए तो ये दोनों करके आइएगा, स्पेशली अगर पैलियोबॉटनी ही पूछे जाएंगे क्योंकि हम बॉटनी में इसकी स्टडी कर रहे हैं। इट आल्सो स्पेल्स द पैलियोबॉटनी। यहाँ पे पैलियोन्स का मतलब क्या होता है? ये दो शब्द से मिलकर बना होता है सर। आपको पता है सर, जो बायोलॉजी का जो भी वर्ड्स होता है वो दो शब्द से मिलकर बने होते हैं। इसकी स्पीड कीजिए। पैलियोन का मतलब क्या होता है सर? ओल्ड। पैलियोन का मतलब क्या होगा सर? ओल्ड। और बॉटनी का मतलब क्या होगा सर? स्टडी ऑफ प्लांट। ये आपको पता है, बच्चों को पता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं सर पैलियोन का मतलब ओल्ड और यहाँ पे लॉजी का मतलब एनिमल्स। तो यानी कि ये दो शब्द से बना होगा, एक पैलियो और दूसरा लॉजी या फिर बॉटनी। तो ये शब्द जहां भी है आप पैलियो का मतलब बता दीजिए सर, ओल्ड होता है। और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं फॉसिल की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम जिस ब्रांच में इसकी स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे वो बॉटनी के ब्रांच में करें तो बॉटनी के रिस्पेक्ट में, एनिमल्स के ब्रांच में करें तो एनिमल्स के रिस्पेक्ट में, इट इज द ब्रांच ऑफ द पैलियोलॉजी। ये किसका ब्रांच होता है सर? पैलियोलॉजी का अलग अलग ब्रांच होता है, चाहे वो हम उसको एनिमल्स के रिस्पेक्ट में बात करें या फिर उसको प्लांट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट रिमेन्स फ्रॉम द जूलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट। मतलब क्या होता है सर? इस पैलियोबॉटनी के माध्यम से हम इसको बता रहे होते हैं सर, क्या एक रिकॉर्ड को हम दिखा रहे होते हैं सर, क्या ये जो किस टाइमलाइन से बिलोंग करता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो डायनासोर का, जहां भी इन्वेस्टिगेशन चलता है, ठीक है, जैसे कि अफ्रीका वाला हिस्सा जो था वहां पे आपको डायनासोर दिखते हैं, ठीक है, या फिर और भी रीजन जहां पे डायनासोर दिखेंगे। अब उसके फॉसिल से हम कार्बन डेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? उस फॉसिल का कार्बन डेटिंग करते हैं और कार्बन डेटिंग करने के बाद हम पता लगा पाते हैं सर ये फॉसिल कितना साल पुराना रहा होगा। ठीक है, कार्बन डेटिंग के साथ साथ हम फास्फोरस 32 का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जिससे हम क्या कर पाते हैं? उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि फॉसिल कितना पुराना है। ठीक, तो आपसे कभी पूछा जाए कि सर फॉसिल की डेटिंग कैसे की जाती है, फॉसिल भी डेटिंग करता है ना, फॉसिल की डेटिंग कैसे की जाती है, फॉसिल की
डेटिंग कैसे की जाती है तो आप क्या बताओगे? वो बात अलग है कि आपकी डेटिंग नहीं हो रही है, वो आपकी बात अलग है, लेकिन हम फॉसिल की डेटिंग की बात कर रहे हैं। तो फॉसिल की डेटिंग की बात करें तो वो क्या होता है सर, हम कार्बन के साथ इसकी डेटिंग कर रहे होते हैं। कार्बन के साथ क्या करेंगे सर, इसकी डेटिंग करा रहे होते हैं। ये बात अपने कॉपी में इसको नोट करके रखिएगा। तो पैलियोबॉटनी किसके ब्रांच के अंतर्गत आता है सर? पैलियोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसमें हम अलग अलग टाइप के जितने भी प्लांट्स होते हैं, फॉसिल हैं, उसकी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, स्टडी कर रहे होते हैं। और ये हम ये पता लगा पाते हैं सर क्या, कार्बन डेटिंग के माध्यम से, है ना, फॉसिल की डेटिंग करा के कि सर ये कितना साल पुराना रहा होगा, या फिर इसका जो इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड था वो क्या था। क्या था सर? इसका जूलॉजिकल जो टाइम पीरियड था, जूलॉजिकल जो टाइम पीरियड था वो क्या था, टाइम पीरियड क्या था। क्या वो सीनोजोइक एरा में पाया जाता था, पैलियोजोइक में पाया जाता था, मीजोजोइक में पाया जाता था, या फिर किस में पाया जाता था? ये पूरी एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसका हम पूरा एनालिसिस करा सकते हैं। बताइए समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यूज टू द बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट इन्वायरमेंट्स, paleography are the both of the evolutionary history of the plants with the beards upon the evolution of the life in the general। इसके माध्यम से क्या करता है, इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के माध्यम से हम पूरे प्लांट की एनालिसिस करा सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं। अच्छा, ये बात आप देख लीजिए सर, जितने लोग अभी तक बैच से रजिस्टर्ड नहीं हुए, अभी भी आपके पास अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें 20 से 25 दिन का मौका है, अभी भी कुछ नहीं पढ़े हो, है ना सर, नहीं समझ में आ रहा है सर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ना है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, अपने सारथी बैच में जाइएगा, फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको कर लीजिए सर यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए सर आप फर्स्ट सेमेस्टर, कर लेते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का आपको दिखेगा, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से क्या हो गया सर, एनरोल हो जाइएगा। फर्स्ट सेमेस्टर से आप इसको एनरोल अपने आप को कर लीजिए, सारथी बैच के नाम से होगा फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट ज्योग्राफी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सारी सब्जेक्ट यहाँ पे बताई जा रही होंगी। अगर हम जूलॉजी की बात करें तो वहां तक हम लोग 7 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी में भी हम लोग 7 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और 8वीं यूनिट आज से स्टार्ट है। तो ठीक है, ये सारी फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएगी जूलॉजी बॉटनी में, जहाँ पे हम लोग थ्योरी क्लासेस, नोट्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये सारी बातें हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम लोग आगे। ये जो पैलियोबॉटनी होता है ना, पैलियोबॉटनी हम यानी कि फॉसिल की प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, प्लांट की फॉसिल की स्टडी कर रहे हैं। तो पैलियोबॉटनी इंक्लूड द टेरेस्ट्रियल प्लांट फॉसिल एज वेल एज द एक्वेटिक। इसमें हम क्या बात किए, इसमें हम ये बात किए सर क्या, कि जो भी प्लांट है वो टेरेस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं, क्या वो टेरेस्ट्रियल एरिया में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। अगर पाए जाते हैं तो उसका कैरेक्टर क्या क्या होगा, पाए जाते हैं तो ये कब कितना साल पुराना रहा होगा, ये सारी बातें हम यहाँ से एनालिसिस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या एक बात दिमाग में आएगी सर, क्या कि क्या हम जितने टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं यानी कि जितने लैंड वाले प्लांट हैं, क्या उसी की हम डेटिंग करा पाते हैं या फिर उसी को फॉसिल के रूप में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, जितने एक्वेटिक वाले प्लांट्स या एक्वेटिक वाले एनिमल्स, उनकी भी क्या होती है सर, फॉसिल होंगी। जाहिर सी बात है, अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट करके बाहर, डिग आउट करके बाहर निकालेंगे तो उनकी भी हम स्टडी कर सकते हैं और काफी आसान वे में स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। उसमें भी कार्बन डेटिंग करके हम ये पता लगा पाते हैं सर ये एक्वेटिक प्लांट रहा होगा तो कितने साल पुराना रहा होगा, या ये एक्वेटिक एनिमल रहा होगा तो कितने साल पुराना रहा होगा। ये सारी बातें हम इस पैलियोबॉटनी के अंतर्गत कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई थिंक यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहां देखो, यहां पे दिया है सर prehistoric marine autotrophs such as the photosynthetic alga, weeds, है ना, ये जितनी है weeds है, photosynthetic algae है, साइनोबैक्टीरिया है, इन सब की अगर फॉसिल मेरे पास आ जाए तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं इसका हिस्ट्री क्या रहा होगा, क्या ये मेसोजोइक से पाया जा रहा है, पैलियोजोइक से पाया जा रहा है, या फिर किसी और जेनरा से पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पैलियोबॉटनी के अंतर्गत कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। चलिए आगे बात करते हैं। आगे ये दिया है सर, इस पूरे प्रक्रिया के किसके अंतर्गत कर रहे हैं सर, पैलियोफाइटोलॉजी की प्रक्रिया या टर्म्स के नाम से जानते हैं। तो अगर टर्म्स पूछा जाए कि क्या टर्म्स पूछा जाए सर, पैलियोफाइटोलॉजी। पैलियोफाइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ, पैलियोफाइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंतर्गत ये पूरी हम एनालिसिस कर रहे हैं, पूरा टाइम पीरियड निकाल रहे हैं सर, ये पूरा टाइम पीरियड कैसा रहा होगा,
किस एरा का रहा होगा, इसका जूलॉजिकल एरा क्या था, ये पूरी प्रक्रिया को हम पैलियोफाइटोलॉजी के अंतर्गत इसको बता देते हैं। अब इसी में अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स में हम जनरली क्या क्या चीज की बातें कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले इसका क्लोज रिलेटिव फील्ड क्या रहा होगा, मतलब क्या ये जो फॉसिल है टेरेस्ट्रियल है, फॉसिल है, ये एक्वेटिक है, उस फील्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ पैलियोलॉजी। साथ ही साथ हम इसमें स्टडी कर पाते हैं जो भी फॉसिल है, फॉसिल अब किसका रहा होगा, अगर हम प्लांट की बात करें तो मेनली हम स्पोर को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते हैं या फिर प्लांट का पॉलन, ये दो पार्ट्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट लगा के नोट कीजिएगा कि सर जब भी हम प्लांट की फॉसिल की बात करते हैं तो उसके स्टेम, लीफ, ये सब तो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन इसकी पॉलन की बात करते हैं, इसकी स्पोर की बात करते हैं तो ये काफी लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहते हैं, काफी लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहे। जैसे लकड़ी की बात कर लेते हैं, अब बोलो सर लकड़ी क्यों नहीं, लकड़ी की बात करें तो देखो लकड़ी जो होता है वो आपका चेंज होते 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 कोयला बन जाता है, बनता है ना, तो हम उससे मतलब कंफर्म नहीं बता सकते वो ये कोयला किस लकड़ी का है, बात समझ रहे हो, ये जो कोयला है अपने पास किस लकड़ी का हम ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन वहीं पे हमारे पास पॉलन मिल जाए या हमारे पास उसकी स्पोर्स मिल जाए तो हम उसकी डेटिंग करा के तुरंत बता सकते हैं सर ये किस प्लांट का रहा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो जब भी हम पैलियोलॉजी करते हैं या पैलियोबॉटनी में स्टडी कर रहे होते हैं तो स्पेशली हम दो पार्ट्स की सबसे ज्यादा प्रीफर देते हैं, इसके माध्यम से इसकी डेटिंग कराते हुए इसकी पूरी हिस्ट्री का हम एनालिसिस कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है, पहला सर पॉलन, दूसरा स्पोर, ये दोनों पॉइंट अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट लगाइएगा। यहां से वाइवा की बात करें सर आपका या फिर एमसीक्यू की बात करें, यहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होके कुछ और टिक कर देते हैं, जैसे कि स्टेम लगा दिए, फ्लावर तो उसी तरह नहीं होगा भैया, खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 1 साल तक रहा मिट्टी में, फिर वो क्या हो जाएगा सर टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन वही पॉलन बाकी अदर पार्ट्स ये काफी लंबे समय तक उपस्थित रह सकता है, उसकी डेटिंग हम एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे स्टैनबेरी, किसकी बात करें सर, स्टैनबेरी एक चाचा जी आते हैं, स्टैनबेरी इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1761 से लेके 1838 तक का होता है, 1761 से लेके 1838 तक का होता है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ पैलियोबॉटनी कौन है तो स्टैनबेरी होते हैं। कौन होते हैं सर, स्टैनबेरी होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होगा जब आप पैलियोबॉटनी को स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा, एक फादर ऑफ से याद आया कि जो आपके जो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिए थे, ये बात तो सबको पता है, जिसको नहीं पता होगा उसको बता दे, जो डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे वाटसन एंड क्रिक, जो क्रिक साहब थे उनका अभी टाटा बाय बाय हो गया है ना, जो डबल हेलिक्स मॉडल की डिस्कवरी किए थे उनका भी टाटा बाय बाय हो चुका, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपकी कौन है सर, स्टैनबेरी है, 1761 से लेके 1838 तक इनका टाइम पीरियड था। इन्हीं को क्या बोलते हैं सर, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी के नाम से जानते हैं, जो कि मोस्ट एंशिएंट प्लांट फॉसिल के ऊपर स्टडी कर रहे थे। वो कैसा था, वो माइक्रोस्कोपिक एल्गी था, जो कि कहा बिलियंस ईयर एगो तक उपस्थित था हमारे मतलब प्री कैम्बियन टाइम का जो फॉसिल एल्गी, उस टाइम पीरियड का ये क्या किए, इसकी स्टडी किए और फिर बताएं सर ये इसी को क्या बोलते हैं सर, जो अवशेष बचा हुआ इसी को हम क्या नाम देंगे सर, फॉसिल का नाम देंगे। और सबसे पहले इसके ऊपर स्टडी करने वाले कौन थे, अवशेषों के ऊपर, वो स्टर्नबर्ग साहब थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं सर, फादर ऑफ पैलियोबॉटनी के नाम से जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर किस प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, तो बताओगे सर जिस प्लांट पे स्टडी कर रहे थे वो आपके कौन से एल्गी थे, और उसका जो टाइम पीरियड क्या था सर, प्री कैम्बियम एरा का वो प्लांट रहा था। बात समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। बढ़ते हम लोग थोड़ा सा और आगे, और आगे चलने पे हम बात करेंगे सर क्या, सर अभी आप बताओ सर ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट थे, कौन से प्लांट थे सर, माइक्रोस्कोपिक प्लांट थे। लेकिन अगर मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक प्लांट में भी क्या सबसे पहले स्टडी की गई थी, बोलोगे हाँ सर, आपका सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक प्लांट की स्टडी कौन किया था, ये पूछा जा सकता है। मैक्रोस्कोपिक जो प्लांट है उसके ऊपर कौन स्टडी किया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैक्रोस्कोपिक प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिसमें वेल डेवलप आपके वैस्कुलर सिस्टम हो, क्या कहते सर, ट्रू वैस्कुलर सिस्टम हो, उसी को तो बोले सर मैक्रोस्कोपिक, यानी कि वहां पे वेल डेवलप आपको जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेगा,
वेल डेवलप्ड जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेगा। और ये सबसे पहला काम किसने रिकॉर्ड किया था और कब किया था सर? सुलेरियन पीरियड में ऑफ द पैलियोजोइक एरा। Fossils of the many plants, this is the mosaic, lycopods, and the animals, that is the orthopores and arachnids, we have found in the Rhine। ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइनी, ठीक है, ये आपसे अलग से सिलेबस में देकर रखा हुआ है, इसको पढ़ने को मिलेगा। That is the window of the history of the earlier terrestrial life। और सबसे पहले इसी के ऊपर क्या किया गया सर? स्टडी करना स्टार्ट किया गया था। Plant derived the macrofossil become the abundant in the late Devonian and include the tree trunk, फॉन्ट्स एंड रूट्स। अगर हम वेस्कुलर प्लांट की स्टडी कर रहे होते हैं फॉसिल का, तो उसमें वेल डेवलप्ड ट्री ट्रंक हमको देखने को मिल जाएगा, लेकिन पूरा अच्छे से तरीके से नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी अदर पार्ट्स भी वो उपस्थित हो सकता है। द अर्लीस्ट ट्री फॉसिल इज द आर्कियोपेटेरिस। क्या बताओगे सर? आर्कियोपेटेरिस। सबसे अर्लियर प्लांट जो अर्लीस्ट ट्री फॉसिल है वो आर्कियोपेटेरिस। यहां से आपसे एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इट बियर द स्पेशली लाइक द फर्न्स लीफ। इसकी जो पत्तियां थी वो फर्न्स लाइक थी। स्पाइरली लीफ अरेंज इसकी देखने को मिल रही थी। इसकी जो ब्रांचेस थे वो टॉप लेवल की ब्रांचिंग थी। यहाँ पे कॉर्निफर लाइक यहाँ पे ट्रंक्स इसके देखने को मिल रहे थे। तो ये आर्कियोपेटेरिस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ये जो किससे बिलोंग कर रहा था सर? ये एंजियोस्पर्म का फॉसिल था जो कि सबसे पहले अपेयर हुआ। और ये हमको क्रस्टेशियस अप्रॉक्स हम बात करें सर 30 मिलियन ईयर एगो। कब तक सर? 30 मिलियन ईयर एगो पहले इसकी उत्पत्ति हमको देखने को मिल रही थी। Remains of the macroscopic plant like the branch, petioles, leaf, fruits, or the seeds are the termed has the mega fossil, and those are the microscopic structure, that is the pollen spores are the term has the micro fossil। आपके पास दो टर्म आया, एक होता है सर माइक्रोस्कोपिक और एक होता है सर मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो में क्या होगा? जो प्लांट के अदर पार्ट्स, जैसे कि हम बात करें सर इसकी क्या वेस्कुलर पार्ट्स की, जैसे कि हम बात करें इसकी फ्रूट्स की, जैसे कि हम बात करें इसकी ट्रंक की, ये सब क्या है? मैक्रो वाले आएंगे। लेकिन वहीं पे हम बात करने लगे किसी प्लांट का फॉसिल में, जैसे कि हम सीड की बात करने लगे, प्लांट की हम क्या बात करने लगे? इसकी सीड की नहीं बात करें सर, इसकी स्पोर की बात किए, इसकी हम पॉलन ग्रेन की बात किए, तब ये माइक्रोस्कोपिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये आपका फॉसिल। ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में पता होना चाहिए, नोट करके रखिएगा। अब बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, पैलियोबॉटनी का महत्व कितना है, जो कि हम आज के दिन में इसको जान रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट महत्व सिग्निफिकेंस यही होगा कि सर जब तक हमको पैलियो फॉसिल मिला, जब तक उसकी स्टडी नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में कैरेक्टर नहीं बता पाएंगे कि सर इसका खासियत क्या रहा होगा, ये किस टाइम पीरियड में पाया जाता था, ये कैसे इसका एक्सटेंट हो गया, कैसे ये विलुप्त हो गया। जब तक इसकी पूरी तरह से स्टडी नहीं करें तब तक हम इसकी नहीं बता पाएंगे, है ना। तो इसलिए पैलियोबॉटनी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी मेंबर्स हैं प्लांट का, एनिमल का, कैसे एक्सटेंट हो गया उसके बारे में पता लगाना पाना। पहला, पैलियोबॉटनी रिसर्च इज द हेल्पफुल टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द फॉर्मेशंस ऑफ द अर्थ एंड इवोल्यूशन। पहला इसका इंपॉर्टेंट यही है कि सर इसका हमारे जब धरती की उत्पत्ति हुई तो इससे प्लांट का क्या रिलेशन था जिससे इसकी उत्पत्ति हो गई, इवोल्यूशन हो गया, अर्थ बना, अर्थ पे जो कैरेक्टर थे उससे क्या मिलता जुलता था जिसके लिए फेवरेबल कंडीशन था जिसमें ये ग्रोथ कर पाया। तो ये पहला कैरेक्टर हम इसके माध्यम से जान पाते हैं। दूसरा ये भी कि सर हमारी धरती बन के तैयार हो गई तो ये सर हमारी धरती से गायब हो गया, तो गायब होने का पीछे का रीजन क्या था ये भी हम पता लगा पा सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ पैलियोबॉटनी। ग्रेजुअल डेवलपमेंट रिलेशनशिप अमंग द प्लांट, it helped to discover the earliest occurrence of the different kinds of the plant in the geological record। साथ ही साथ ये अर्लीस्ट जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उसकी इवोल्यूशनरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको जानने में, उसको पहचानने में। Then this knowledge of the sequence occurrence of the taxa is that used to develop has the understanding the environmental relationship among the group of the plant। और ये अलग अलग ग्रुप के इसके साथ के जितने भी दोस्त होंगे, अलग अलग संघ होंगे, ग्रुप होंगे, उसके साथ में रिलेशन क्या चीज था। जैसे कि हम बोले एल्गी है, एल्गी के साथ ब्रायो, तो ब्रायो के साथ कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिल रहे होते हैं, कौन कौन से नहीं मिलते हैं, ये सारी बातें हम वहां से पैलियोबॉटनी के माध्यम से बता सकते हैं, फॉसिल की स्टडी करा के। आगे, पैलियोबॉटनी रिसर्च में भी द हेल्पफुल टू डिटरमाइन द व्हाट द फॉसिल प्लांट लाइक एंड द काइंड्स ऑफ द एनिमल दैट यूटिलाइज द फूड एंड हैबिटाट। ठीक है, हम ये भी बता सकते हैं सर क्या ये जो फॉसिल जो भी मेंबर्स है ये किस टाइप की हैबिटाट में रहता होगा,
क्या फूड खाता होगा, क्या ये फोटोसिंथेसिस कैसे करता होगा, क्या कीमोसिंथेटिक तो नहीं था, ये सारी बातें हम इसके माध्यम से बता पाते हैं। दिस इंफॉर्मेशन मे बी द इंटरफियर विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंशिएंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट इन विच द प्लांट ग्रो। Reconstruction of the ancient ecological system and climatic is known as the paleoecology and paleoclimatology respectively। अगर हम बोले सर क्या ये जो फॉसिल है इसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन था, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, हम इसको पैलियोइकोलॉजी के नाम से जानेंगे। या फिर जो भी फॉसिल है इसका किस क्लाइमेट में सबसे ज्यादा प्रीफर करता था अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को सर्वाइव करने का, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो फिर इसको क्या बोलते हैं सर, पैलियो क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अपने कॉपी में इसको नोट करते हुए रहिएगा, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी फॉसिल की हम रिकॉर्ड स्टडी कर रहे हैं और रिकॉर्ड में क्या बता रहे हैं, इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या था, रिकॉर्ड में हम क्या बता रहे हैं, इसका इन्वायरमेंट से रिकॉर्ड कैसा था, तो फिर इसको पैलियोइकोलॉजी और पैलियो क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। It is said that the long ago continued the move. Paleobotany is the help in the study of the problem। ये इनकी मतलब उत्पत्ति कैसे हुई और ये एक्सटेंट कैसे हो गए, ये पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये काम कर रहा होता है। The knowledge of the paleobotany is also helpful to solving the certain problems connected with the research of the petroleum and coal। पेट्रोलियम और कोल की यानी कोयला की जो सर्चिंग होती है उसको भी सॉल्व करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट बता रहा होता है कौन, आपका पैलियोलॉजी बता रहा होता है। पैलियोबॉटनी आल्सो हेल्प बिकम द इंपॉर्टेंट टू द फील्ड ऑफ द आर्कियोलॉजी, है ना, दैट इंटरप्टेड ऑफ द प्लांट टिश्यूज फाउंड इन द आर्कियोलॉजिस्ट फीड प्राइमरी टू द साइकोलॉजिस्ट मिनट्स पार्टिकल्स फॉर्म इन द मिनरल्स मैटर्स। ये अलग दे दिया है कि सर इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व नहीं पाए जाते थे, ये पूरी कॉन्सेप्ट हम इसके माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और ये लिविंग प्लांट्स है, पार्ट्स है, तो ये किस फॉसिल में किस रॉक्स में पाए जाएंगे, ये सारी बातें हम यहाँ पे डेटिंग के माध्यम से इसको कर पाते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द अर्थ साइंस। इसको और किस नाम से जानते हैं, अर्थ साइंस के नाम से जानते हैं। जहां पे हम फॉसिल की स्टडी कर रहे होते हैं उसके सीड की और उसकी ग्रेन्स की, है ना। फर्दर आर्कियोलॉजिकल नॉलेज, हम आगे की जो भी नॉलेज है उसको डिटरमाइन करने के लिए इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, स्पेशली इन द डोमेस्टिकेशंस ऑफ द सीरियल्स। जो भी हम सीरियल्स, जो भी अपना अनाज है उसको हम को क्या किस रूप में, देखिए आप देख सकते हैं, हमें इससे हम पृथ्वी विज्ञान भी कहा जाता है, जो जीवाश्म बीजों और अनाजों का अध्ययन होता है, जिससे पुरातली को कैसे आगे बढ़ सकते हैं, है ना, विशेष रूप में अनाज कैसे पाए जाते थे या फिर पालतू जो भी जानवर है उसके कैरेक्टर क्या था, ये सारी बातें हम यहाँ से बता सकते हैं। और इस तरह होता है आपका पैलियोबॉटनी खत्म। ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, ज्यादा इसमें नहीं था, तो इसमें 2-3 बातें आपको समझने वाली थी। आई होप कि वो बातें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, जो कि आगे जितनी भी क्लासेस आएंगी पैलियोबॉटनी की, ठीक है, तो उससे आप कोरिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे आसानी से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो आज की क्लास था इसको लेने का मकसद यही था कि सर आप भी अवेयर हो जाइए कि सर आगे की जो भी क्लासेस आएंगी वो टर्मिनोलॉजी बेसिस पे आएंगी। अब वो जब तक टर्म्स आपको नहीं पता होगा तब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो टर्मिनोलॉजी के लिए आपकी ये क्लास देखना लाजमी है, ये क्लास आप देखिए, ठीक है। फिर बता दूं मैं, अभी तक जितने बच्चे कोर्स से परचेस नहीं किए हो, बैच परचेस नहीं किए हो, सभी लोग बैच से परचेस कर लो, क्योंकि अभी भी आपके पास 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है। अगर ये 20 से 25 दिन अपने आप में यूटिलाइज कर लोगे तो कोई नहीं रोक सकता सर आपको रैंक लाने में, और कोई नहीं रोक सकता सर आपको सम्मान समारोह में आने में, ठीक है। तो ये दोनों जगहों का रास्ता आपका क्या होगा सर, क्लियर हो जाएगा अगर बैच से परचेस हो जाते हो तो। जिसमें हम लोग जूलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बॉटनी की बात करें, जिसमें ऑलमोस्ट हम लोग का सिलेबस क्या हो चुका है सर, खत्म हो चुका है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। अगर आपकी बॉटनी की बात करें तो बॉटनी हम लोग 7 यूनिट खत्म हो चुका है, 8 यूनिट हम लोग स्टार्ट कर लिए और सर आपके सिलेबस में 8 यूनिट ही देकर रखे हुए हैं। फिर जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी में हम लोग 7 यूनिट हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब कल से जो भी आज हम लोग खत्म किया है ना, कल से जो भी क्लासेस आएंगी जूलॉजी की वो 8वीं यूनिट की आएंगी, यानी कि हम लोग यूनिट नंबर 1 से लेकर 8 तक सारे टॉपिक को 1 बाय 1 जितने टॉपिक देकर रखे हुए हैं हर टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं विथ द वेटेज के माध्यम से। सर कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ना, कौन कौन से बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, कौन यहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कोरिलेट कर रहे होते हैं, तब कि अपने बैच वाले क्लासेस में, ये आपको पता है, ठीक।
और यहाँ पे जो भी आपको नोट्स मिलेगा सर बाईलिंगुअल में मिल रहा है, ये आपको पता है, अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे ही नोट्स को कंप्लीट करो तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी एग्जाम होने वाला होगा आगे, सेमेस्टर ही नहीं बशर्ते आपका जो भी एग्जाम देने के लिए आप रहोगे, उन सब एग्जाम में आपका नोट्स काफी अच्छा काम कर रहा होता है, काफी हेल्पफुल प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मेक श्योर आप लोग बैच से ज्वाइन हो जाएगा। अगर ये क्लास आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, ग्रुप से ज्वाइन हो जाएगा, जिससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्लासेस की मिल सके फर्स्ट सेमेस्टर की, कि सर कब क्लासेस लाइव हो रही हैं, कब क्लासेस रिकॉर्डेड हो रही हैं, सारी बातें आपको यहाँ पे पता चल पाएगा। ठीक है, और ये क्लासेस अपने दोस्तों में शेयर कर दिया। जो बच्चे बैच नहीं लिए, जो बच्चे बैच ले लिए उनको वेल एंड गुड है, जो नहीं लिए उनको बता दिए सर बैच ले लीजिए। और यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।